नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं लेके आया हूं बकरा ईद पे जो पूरे देश में धमाल हुआ है, कमाल हुआ है और फरमान जारी हुआ है, उस विषय में बात करने के लिए आया हूं। पहले मैं बात करता हूं बंगाल की, जहां की नए नवेले टीएमसी छोड़कर भाजपा में आने वाले और मुख्यमंत्री बनने वाले शुभेंदु अधिकारी जी का, जिन पे की 29 केस है, जिसमें कि मर्डर केस, अपहरण, हत्या, बलात्कार इत्यादि है। उन्होंने जो बकरा ईद पे फरमान जारी किया है कि 14 वर्ष के पहले गाय को नहीं काटा जा सकता, मैं मानता हूं सच है, लेकिन अब उस गाय को कैसे साबित होगा कि ये 14 वर्ष की है या जल? कारण कि गाय जब जन्मता है तो मनुष्य की तरह उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं घोषित किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। अब तो उनके मुताबिक गाय को पैदा होने के समय में उनका भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो कानून के दाव पेच में फंस जाएंगे भारत की जनता। दोस्तों, ये देश हमारा कहां जा रहा है? क्या इसी के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी नेता ने अपना बलिदान दिया? बलिदान देकर के देश को आजाद करवाए थे। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि आज किसी की बनाए हुए आजादी को खतरे में डाल रहे हैं आज के हमारे नेता। सुप्रीम कोर्ट, जितने सरकारी तंत्र आजाद थे वो गिरफ्त में आ चुके हैं भाजपा सरकार के अंदर। आप देखे हैं कि कभी भी ईडीआई चाहे सीबीआई ने भाजपा नेता पे घर पे जाकर के रेड मारे हैं। वो संस्था को इसलिए बनाया गया था कि जो देश में गलत काम करता है उसके ऊपर, लेकिन भाजपा को आते ही उस संस्था को अपने कैद में कर लिया गया, अपने अधिकार क्षेत्र में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट को भी बांधना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सजग हुए। दोस्तों, आज बकरा ईद पे जो बात हो रहा है और हिंदू राष्ट्र की बातें चल रहा था 12 वर्षों से, तो क्या अब हिंदू भी जग गया है, मुसलमान भी जग गया है और उन्होंने सरकार से मांग कर दी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु तो एक जानवर में आ जाता है। दोस्तों, गाय माता घोषित कीजिए, तो फिर आज गाय वाले और चाय वाले के मुंह पे, चाहे उनके जितने तंत्र के हैं, उनके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप देखें कि जबकि 5 राज्यों का चुनाव था, 5 राज्य चुनाव में क्या घमासान हुआ, क्या धांधली हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब आप लोग जानते हैं और इस विषय में बेशक मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब आना चाहता हूं गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए कि जिससे हिंदू भाइयों को ये मिले। तो अब अंधभक्त हिंदू भाई हमारे सजग हुई कि देखिए कि देश की नेता आपको कहां लेकर के जाना चाहते हैं और लेकर के कहां पे धकेलना चाहते हैं। आज भाई भाई में हिंदू में लड़ा रहे हैं धर्म के नाम पे। मत लड़िए मेरे दोस्तों, धर्म के नाम पे सबकी आस्था है, सब धर्म में आस्था है, सबकी अपनी अपनी अलग है, लेकिन दोस्ती भाईचारा बनाए रखे। जिस तरह की ईद पे
कुर्बानी, और जिसे कि हम लोग बलि प्रथा कहते हैं, हिंदू भी करते हैं काली पूजा में, दुर्गा पूजा में, और मुसलमान भाई भी करते हैं बकरा ईद में। लेकिन हाँ, मुसलमान भाई ने इस बार सजग हो गए, कारण कानून के दाव पेच से पढ़ने से अच्छा है कि अपने दोस्तों को ऐसा समझाया जाए कि समझ जाइए मेरे मित्र, हम और आप अलग नहीं है, लेकिन हमारे देश के नेता अपने कुर्सी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आपको बांटना चाहते हैं। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी जी ने 14 वर्ष की कानून लगाए हैं, तो क्या ये चलेगा? आज बंगाल के अंदर में हिंदू भाइयों ने रो रहे हैं, कारण कि उनकी भी रोजी रोटी थी, गाय को पालते थे, दूध दूहते थे, बेचने के बाद जबकि वो काम की नहीं रहते थे तो उन्हें बेच देते थे, और उनसे जो कुछ उन्हें मिलता था उससे अपनी बेटी की शादी या घर बनाना हुआ, आज काम करते थे, सभी काम करते थे। लेकिन आज उनका भी, वहां के बंगाली भाई में जो हिंदू हैं वो भी भाजपा के विरोध में आ गए हैं, कारण कि उनकी भी रोजी रोटी बंद हो गई है। तो ये मान लीजिए कि ये देश में जो राजनीतिक चल रहा है, कुर्सी की जो लड़ाई चल रहा है, वो आपके लिए नहीं, आपके हित में नहीं, आपके बच्चों के हित में नहीं। तो आप लोगों को जगना पड़ेगा। देखिए कि आज देश में जो गांव मांस की तस्कर करने वाले हैं, मैंने वो भी निकाल कर लाया हूं। 10 में से 8 जो हैं हिंदू भाई हैं, जो गाय को मांस विदेश में भेजते हैं, और 2 मुसलमान भाई हैं। तो इस संख्या में आप लगा सकते हैं कि गाय मांस पे किस तरह की राजनीति हो रहा है। गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, क्यों ना करते हैं, क्यों चुप हैं? जबकि 5 राज्यों का चुनाव हुआ, वो भी आप देखे ही थे। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव खत्म होते हुए घोषणा करके कि भाई सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम खर्चा करो, डीजल कम खर्चा करो। लेकिन उसने वो किए कि सवेरे होकर के वो वादा भूल गए। रात में फरमान जारी हुआ, सवेरे भूल जाते हैं हमारे नेता लोग। कारण क्या? देश को, जनता ही को सिर्फ कानून पालन करना है, नेता को नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को लड़ाना चाहता है हमको आपके बीच। इस देश को बर्बाद हो रहा है। देखिए, मैं 2014 के भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे, जोर से तालियों के। लेकिन देश विदेश के अपेक्षा कहां पे है, आज आप लोग देख सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि देश के लिए आप लोग क्या सोचते हैं।